कहाँ गई थी तुम? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास? क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? मुझे कहा था तुम्हारे साथ चलता। क्या कहा डॉक्टर ने? आशुतोष, डॉक्टर ने ये न्यूज़ कंफर्म कर दी है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। What? निधि, सुना तुमने? मैं पापा बनने वाला हूं। I will become a father. I don't believe this. I will become a father. लेकिन नेहा, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बच्चे को लेके उतना जज्बाती क्यों हो रहा हूं जितना मैं तुम्हारे लिए होता हूं। निधि, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर व्हाट? निधि, तुम मां बनने वाली हो, मैं पापा बनने वाला हूं। Isn't it great news? क्या ये न्यूज तुम्हारे लिए ग्रेट नहीं है, अच्छी नहीं है? ये न्यूज़ सिर्फ आपके लिए अच्छी है आशुतोष, मेरे लिए नहीं। क्या मतलब? What do you mean? मतलब ये आशुतोष कि मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इस आने वाले बच्चे को मेरे खानदान से बदला लेने का एक जरिया बना लोगे। नहीं निधि, नहीं, तुम नहीं जानती। ये बच्चा मेरी जिंदगी है। निधि, मैं इस बच्चे को। आशुतोष प्लीज, इस बच्चे को लेकर कोई सपने मत देखिए। आज ये बच्चा मेरी कोख में है, इस दुनिया में है। हो सकता है कि कल ये बच्चा रहे या नहीं। निधि प्लीज, ऐसी बात मत करो। क्यों आशुतोष, क्यों ना कहूं? जब आप एक बेबुनियाद शक को लेकर इतनी सारी बातें कर सकते हैं, तो मैं एक आने वाली हकीकत को लेकर क्यों कुछ ना कहूं? निधि, तुम इस बच्चे की बात को नेहा के कातिल से मत जोड़ो। जोड़ तो आप रहे हैं आशुतोष। क्या आप जानते हैं, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए सुमन भाभी ने पूरे परिवार के सामने अपने आप को मुजरिम बना लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि घर के बाकी लोग सुख और शांति से रहे। लेकिन ये सब आप नहीं समझ सकते आशुतोष जी। मेरे परिवार का हर एक आदमी किसी की भी जान बचा सकता है, लेकिन कभी किसी की जान ले नहीं सकता। इसकी शुरुआत तो शायद मुझसे होगी, आपके बच्चे की जान लेकर। निधि, निधि, निधि! तुम कैसी बातें कर रही हो राधिका? टेंशन केवल तुम्ही को है या मुझी को है? इन लोगों को नहीं है? ये लोग यहाँ बैठकर इसी बात पर विचार कर रहे हैं। मुझे निधि पे दया आ रही है। क्या क्या सपने देखे थे उसके लिए और हो क्या रहा है उसके साथ। पापा। हाँ बेटी। पापा, ये रोज रोज की मीटिंग्स, ये सोच विचार, ये सब मेरी वजह से है ना? कैसी बातें कर रही है बेटी? तो हमसे अलग है क्या? नहीं पापा, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम लोग आशुतोष की मनमानी को और नहीं सहेंगे। और ये बात मैंने उससे भी कह दी है। मैं अपने बच्चे पर उसका साया तक पड़ने नहीं दूंगी। ये तो क्या कह रही है बेटी? निधि, बेटा वो तेरा पति है। तो क्या हुआ मम्मी?
वो मेरा पति है तो उसे ही अधिकार किसने दिया कि वो मेरे पूरे परिवार को परेशान कर सके? निधि बेटा जरा धीरज से काम ले। नहीं चाचू, मुझ में आप लोग जैसा धीरज नहीं है। और सच पूछिएगा ना तो मैं तो शायद आशुतोष को अब तक पहचान ही नहीं सकी। एक और तो नेहा भाभी की मौत को मर्डर समझकर वो पूरे परिवार का दुश्मन बन चुका है, और दूसरी ओर अपने बच्चे की खबर सुनकर इतना इमोशनल हो जाता है वो। पर पापा, मम्मी, हम लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे आदमी के लिए आप मेरा लिहाज मत कीजिए। आप लोग वही कीजिए जो आप लोगों को ठीक लगे पापा। प्लीज प्लीज पापा। बस बेटा बस, ये बात तो है भैया, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस यही है कि जो भी किया जाए सोच समझ के किया जाए। कैसी बातें करते हैं चाचू आप भी। अरे अब और क्या रह गया सोचने समझने को। अरे अगर हम लोग चाहे ना तो 2 मिनट में उस आशुतोष को उसकी औकात दिखा सकते हैं। और वैसे भी चाचू, जब निधि हमारे साथ है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हमें उस आशुतोष से 2 टूक बात कर ही लेनी चाहिए पापा। वीरेंद्र बेटा एक बार सोच लो, जल्दी में उठाया कोई भी कदम गलत साबित हो सकता है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। भाभी प्लीज, इस वक्त ये बातें ठीक नहीं हैं। मेघा, मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। अगर हम आशुतोष को आशुतोष की तरह ही टैकल करें तो उसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? और जैसे कि ताइमा को डर है, बात सुधरने की बजाय बिगड़ भी सकती है। भाभी आप भी ना हर वक्त। 1 मिनट वीरेंद्र। सुमन, क्या सोचा है तुमने? बड़े पापा, शायद आपने निधि की एक बात पर ध्यान नहीं दिया। आशुतोष अपने बच्चे को लेकर बहुत इमोशनल है और निधि ने खुद इसे 2 टूक जवाब दे दिया है। तो इससे क्या होगा भाभी? अगर आशुतोष को उसके होने वाले बच्चे के लिए थोड़ी भी फीलिंग्स है तो शायद हमें बिना लड़ाई झगड़े किए कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि निधि की बातों पे तो उसे सोचना ही पड़ेगा। भाभी वही तो हम लोग भी कह रहे हैं, जब निधि इतना बोल्ड स्टेप ले सकती है तो हम लोग क्यों नहीं? हाँ, और आखिर हम कब तक चुप रहेंगे भाभी? मेघा, वीरेंद्र, 2 मिनट चुप हो गए, ये सुन लो कि सुमन क्या कहना चाहती है। ठीक है, बोलो सुमन। मेघा, हम चुप नहीं रहेंगे। हम आशुतोष की एक ज्यादती का जवाब देंगे, ताकि उसे यह महसूस हो कि अगर पहले हम चुप थे तो सिर्फ निधि के कारण, लेकिन अब निधि हमारे साथ है। लेकिन सुमन, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा बेटी? पापा, ये हमारी आखिरी कोशिश है, एंड आई थिंक हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए। मुझे तो सुमन का तरीका ही बिल्कुल ठीक लगता है। और मुझे भी, क्योंकि कभी कभी आशुतोष जैसे इंसान को सुधारने के लिए इसी तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं। लेकिन मुझे राधिका, बस यही एक तरीका है। तुम यही चाहती हो ना कि आशुतोष को उसकी गलतियों का एहसास हो? हम सब भी यही चाहते हैं, और इसीलिए बस यही एक तरीका है। हाँ बड़े पापा, सबसे पहली शुरुआत जीजू करेंगे। चल मैं तुझे बताती हूँ। राधिका जी, मेरी बात सुनो। आप बीच में मत बोलिए मनोहर। मेरी बात तो क्या हो रहा है आप राधिका? इससे पूछिए अपनी बहू से। अब क्या किया इसने? इसने क्या किया ये पूछो, क्या नहीं किया। इस घर की पूरी परेशानियों की जड़ ये है। इसने आशुतोष को भड़काया है, इसी ने उसके दिमाग में ये बात भरी है कि नेहा का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मर्डर हुआ है।
तुमने निधि की परेशानी की कीमत पर आशुतोष का साथ दिया। अरे लानत है तुम पर। मुझे तुम्हें बहू कहने में भी शर्म आ रही है। अरे शर्म तो मुझे आती है पापा। इसे अपनी पत्नी कहते हुए। खत्म प्रांजल, आज के बाद तुम्हारे मेरे बीच में पति पत्नी का रिश्ता खत्म। तुम्हें यहां पर रहना रहो, यहां से चली जाना चली जाओ, लेकिन इस वक्त तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लल्ली तो कोई खबर सुनाऊं? जे जे निधि कुमारी है ना, जे आशुतोष के खिलाफ एकदम हथियार लेके खड़ी है गई है। हाँ, और सारे घर वाले अब आशुतोष को सबक सिखाने पे लगे। मैंने सोची भाई जे बात तो अपनी लल्ली को भी पता होना चाहिए, है कि ना? मामा जी, मुझे अब इन खबरों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जी जी तो को कहा है गोयल लल्ली? हैं? तेरी तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटिया? मामा जी, मैं बस अकेला रहना चाहती हूँ। क्यों क्यों अकेला रहना चाहे बेटिया? काहे? हैं? देख लल्ली, तू पहले से ही बहुत अकेली है, मालूम है तो को? बेटिया जे अकेलोपन ठीक ना हो, आदमी ससुरो अंदर ही अंदर गलतो चलो जाए। देख मेरी बच्ची, अकेलोपन बहुत बुरो होए। मामा जी, जी हाँ जी हाँ, अब वो सब हम कर लेंगे। देखिए हम सारे पेपर्स तैयार कर लेंगे, बस आप हमें थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। जी हाँ, बस पहुँच रहे हैं जी। ओके बाय। चले भैया? हाँ जीजू, वीरेंद्र भैया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जीजू, मैं भी साहब जी के पास जाके आती हूँ। ओके अच्छा सुमन, तुम एक काम करना कि तुम पापा को फ़ोन कर देना, उन्हें कहना कि मुझसे बात कर लें। ओके जी। ओके ओके बाय बाय। बाय। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब लोग चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए, पर देख लिया क्या हुआ। इससे अच्छी तो मैं पहले ही थी। निधि, हिम्मत रखो निधि, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा भाभी? सुमन भाभी कहती है कि आशुतोष बदल जाएंगे, पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है कि आशुतोष कभी बदल सकते हैं। निधि, चुप हो जाओ निधि, नहीं रोते। देखो तुम अकेली नहीं हो, हम सब है तुम्हारे साथ। पूरा पूरा परिवार है तुम्हारे साथ। तुम्हें थोड़ी परेशान होने देंगे। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है ना कि जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझ कर करना होगा। देखो निधि, अब तुम मां बनने वाली हो और हमें तुम्हारे साथ साथ आने वाले मेहमान का भी ध्यान रखना होगा।
ये बच्चा, नहीं चाहिए। जो आने से पहले ही पूरे परिवार की परेशानी का कारण बने, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा भाभी। नहीं निधि नहीं, ऐसा नहीं कहते। भगवान करे सुमन का विश्वास सही हो, और इस बच्चे के कारण ही सही, लेकिन आशुतोष पुराना आशुतोष बनकर तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटे। थैंक्स आप लोग नहीं, थैंक्स तो मैं कहूँगी। आप लोगों ने इतनी मदद की है कि पापा बैठिए प्लीज। बैठी पापा। प्रिया जी, हम लोगों ने आपके पापा के साथ पहले भी काम किया है, और हम ये भी जानते हैं कि बकुल कैसा आदमी है। हम तो उसके साथ काम करना ही नहीं चाहते थे, वही हमारे गले पड़ गया। क्यों है? हाँ और क्या। मैंने हिसाब लगा लिया कि आप लोगों को कितना नुकसान हुआ है, और हाँ ये लीजिए, पढ़िए। इसमें आपकी नुकसान की पूरी रकम है, प्लीज़ चेक कर लीजिए। जब आपने दी है तो ठीक ही होगी, चेक क्या करना है, बस आप अनुमति दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। और कोई काम हो तो बताइएगा जरूर। ज़रूर। नमस्ते। मामा ये क्या है? मम्मी ये वो मैंने बैंक से कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकलवा लिए थे, बच गए, सारे काम नहीं आए। और हाँ मम्मी, ये ना ये सारा हिसाब है। वो पापा ये बेटा, तुम इसे अपने पास रखो। तुमने इन लोगों पर विश्वास किया और उन्होंने निभाया भी। बेटा, सबसे खुशी की बात तो यह है कि अब उर्मिला भी तुम पर विश्वास करने लगी है। जाओ, रख लो इसे, जाओ। हेलो। हेलो पापा, मैं सुमन बोल रही हूँ। हाँ बेटा बोल। पापा मैं जल्दी में हूँ, एक्चुअली जीजू को आपसे कुछ काम था, अगर हो सके तो प्लीज़ आप उन्हें फ़ोन कर लीजिए ना। ठीक है बेटा, मैं अभी फोन करता हूँ। ओके पापा, बाय, बाद में करती हूँ फ़ोन, बाय।